महसी पंचायत के महादलित परिवारों के जमीन पर दबंगों द्वारा अवैध मिट्टी खनन कर 4 लाइन में मिट्टी बेचा। महादलित परिवार के अवैध रूप से मिट्टी खनन कर 4 लेन में बेचने पर जदयू के अनुसूचित जाति के जिला अध्यक्ष महेश दास ने मुलाकात कर अधिकारियों को जल्द कार्रवाई करने का दिया निर्देश। भागलपुर सुल्तान प्रखंड के महसी पंचायत के दास टोला गांव के रहने वाले महादलित परिवारों के 14 बीघा जमीन पर भूमाफिया द्वारा अवैध रूप से मिट्टी खनन कर 4 लेन में मिट्टी बेचने का मामला प्रकाश में आया है। वहीं इस मामले में महादलित परिवार के कंगली दास ने बताया कि 14 बीघा ज़मीन है। हम लोग 150 महादलित परिवार हैं। हमारा ज़मीन खतियानी है जो 1905 ईस्वी में मेरा दादा के नाम से अंचल द्वारा रसीद 1977 एवं 1978 ईस्वी तक काटा गया है। उस ज़मीन पर सर्वे में श्री 108 राम जानकी के नाम से हो गया है। इस ज़मीन का मामला कोर्ट में टाइटल चल रहा है, लेकिन गांव के दबंग अशोक चौधरी, सुधीर चौधरी, विनोद चौधरी, नीलमर चौधरी के द्वारा अंचल एवं थाना के मिलीभगत से हमारे ज़मीन पर अवैध मिट्टी खनन कर 4 लाइन के ठेकेदारों को बेचा जा रहा है। इस मामले को लेकर थाना एवं अंचल में लिखित आवेदन देने पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। अंचल के अधिकारी द्वारा कहा जा रहा है कि अवैध मिट्टी खनन की भरपाई कर दी जाएगी की बात कही गई है। इस मामले को लेकर जदयू अनुसूचित जाति के जिला अध्यक्ष महेश दास ने भी पदाधिकारियों से दूरभाष पर अवगत कराया गया। अगर पदाधिकारियों द्वारा कार्रवाई जल्द से जल्द नहीं की गई तो बड़े अधिकारी एवं बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करते हुए अवगत करते हुए भ्रष्टाचार पदाधिकारियों पर कार्रवाई की बात कही जाएगी। इस दौरान महादलित परिवार के सदस्य तुलसीदास, गोपाल दास, योगेंद्र दास, गोरेलाल दास, जगजीवन दास, धनपत दास, अंतर दास, अहिल्या देवी, मंचू देवी सहित इत्यादि महादलित परिवार के लोग मौजूद थे। इस दौरान क्या कहा महादलित परिवार के लोग और अनुसूचित जाति के जदयू के जिला अध्यक्ष ने क्या कहा, देखें तमाम रिपोर्ट। करने का प्रयास किया है और ये जो गलत तरीके से जो ये खनन करवा रहे हैं किसी ठेकेदार के माध्यम से मिली भगत से अगर कर रहे हैं तो उन पे भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मामला क्या है? मेरे परदादा के नाम से जमीन था सर। कितना? 7 एकड़ 10 एकड़ जमीन है मेरा। कितना बीघा है? 14 बीघा जमीन है। ये कितना परिवार है आप लोग? हम लोग कम से कम 150 परिवार की अथी में हैं। जी आबादी में है। इस जमीन में क्या हुआ है? यह जमीन जलसाजी से यह अपना सर्वे करा लिया है। अशोक कुमार चौधरी ने अपने बाबा के नाम से करवा करके राम जानकी के नाम से टेस्ट बोर्ड में दे दिया गया था, जिसमें कि वो बोला था कि टेस्ट बोर्ड से हम तोड़वा करके आप लोगों को मैंने रजिस्ट्री करवा देंगे। वो भी नहीं किया। जलसाजी से यह मिट्टी को काट करके बेच रहा है। बलजोबड़ी मेरा। अब हम लोग आपका जो जमीन है वो सर्वे में चढ़ चुका है जी। इसके लिए आप कहाँ गए? क्या कहाँ गए? न्यायालय में गए आप? न्यायालय में गए। हम न्यायालय कोर्ट में गए। वहाँ मेरा अथी केस चल रहा है। कौन सा? टाइटल चल रहा है। कब से चल रहा है? 1-3 से चल रहा है। तो फिर भी ये जमीन पे अवैध ये खनन कैसे? सीओ साहब और थाना दोनों मिल करके हम लोगों को 10 आदमी को बुलाया थाना पर जा करके बातचीत किए तो बड़ा बाबू बोले कि सीओ साहब करेंगे। सीओ साहब ने बोला कि 1 बीघा मिट्टी को कटने दीजिए, इसके बाद में जो अगर आपका अथी में होगा तो हमने भरपाई करवा देंगे। और 1 बीघा जमीन को वो कटवा करके मिली भगत हमसे और ये आकर के मतलब ये 14 बीघा कटवा रहा है। ये कब से हो रहा है? यह होली के टाइम फागुन महीना से हो रहा है। इतना दिन के बाद आपने अंचलाधिकारी भरपाई किया? जी नहीं, वह हमको बरगला करके रखा है। आपने हाल ही में जो हमने अंचलाधिकारी रवि कुमार से उनसे बात की? जी हाँ। उन्होंने क्या कहा? वह हमको 2 बार हमने उसको पेपर दिए हैं, मेरे पास में रिसीविंग है। क्या कहा उनको? ये वह बोला कि नहीं, वो आप अथी से लाइए, स्टे लाइएगा तब रुकेगा अथी में। तो वहाँ हम वकील से बात किए तो वो न्यायालय क्या जो टाइटल सूट उसको नहीं मान रहा है? वो नहीं मान रहा है। ये बात है। हाँ, उसको बोला कि हम ये सब नहीं मानते हैं। 14 बीघा
14 बीघा है। हाँ। आप लोग का जीवन यापन इसी से होता है, हाँ तो कैसे अब होगा? कैसे होगा तब सगळे गरीब आदमी छिए बाबू, जी। हमर के करना से 50 सालों से कमावे खाए जी। रहिए। अखनी है बाबी का अब जकरो अथी छन बाभन सब वो दाबी धरलकै कि हमरो जमीन छै, वहाँ सब करवाही करी बलजोड़ी बकरी लेकिन सब करे छै। तो इस जमीन पे तो आप लोग खा पी रहे हैं अभी, हाँ अभी खा पी ले। हाँ, लेकिन कौन लोग है जो आपको अड़चन कर रहा है? बाभन छिके। कौन, नाम बताइए। अशोक चौधरी और पंकज छै, अशोक चौधरी छै, और सुधीर चौधरी छै, नारायण चौधरी छै, बिंदो छै। क्या कर रहा है वो लोग? वो सब लोग दबाही हमको धरी के भगा रहा है। भगा रहा है? हाँ क्या कर रहा है? हाँ? क्या कर रहा है? कह रहे थे कि यहाँ से हमको जमीन है, छोड़िए जमीन, हम बलजोड़ी सब काट रहे हैं, बरियारी करिए। मामला कोर्ट में चल रहा है। हाँ मामला कोर्ट में चल क्या नाम है आपका? रहा है। देखिए, अभी तो हमको पता चला तो हम इस समाज में आए, अनुसूचित जाति के जो अवैध रूप से यहाँ मिट्टी खनन का जो प्रोग्राम चल रहा है, तो हमने तत्काल थानेदार साहब से बात किया, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि ऐसा है कि पेपर भेजिए, अगर सही लीगल है तो हम इस पर कार्रवाई करेंगे और ये अवैध खनन नहीं होगा। आप ये बताइए सर, आप अनुसूचित जाति के जिला अध्यक्ष हैं, प्रखंड जिला से जदयू के भी हैं, पार्टी भी है, आपकी सरकार भी है। आप ये बताइए, टाटी सूट जब होता है तो क्या धारा लगता है? 144? हाँ, 144 लगती। तो उस जमीन पे क्या कार्य हो सकता है या नहीं? जब उस जमीन पे काम नहीं हो सकता है तो उस जमीन पे कैसे काम किया जा रहा है? ये कानून के खिलाफ काम कर रहे हैं। मैंने सीओ साहब से भी ये बातें रखी, तो उन्होंने कहा कि अगर उनकी रैयती जमीन है तो आप भेजिए, हम उन पर जरूर सुनवाई करेंगे। तो उन्होंने आश्वासन दिया है, और हमने भी बोला कि एक बार फिर से सीओ साहब के पास जाके आप लोग आग्रह कीजिए, शायद वो सुन लें। अगर नहीं सुनेंगे तो ये फिर कानूनी प्रक्रिया में लंबा जाएगा। और यहाँ क्या, अगर हमारी सरकार है आज बिहार में, तो वो सरकार हमारी बात को सुनेगी। वो अनुसूचित जाति के लोगों को हमेशा बसाने का प्रयास किया है, उजाड़ने का प्रयास नहीं किया है। ऐसे भ्रष्टाचार अधिकारियों के लिए क्या कार्रवाई होगी? ऐसे भ्रष्टाचार अधिकारियों के लिए अगर वो संलिप्त इसमें वाकई हैं तो उन पर कार्रवाई जरूर होगी।